फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के जो काम थे, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका लंच वगैरह पैक करके मैंने दे दिया था। और जो मॉर्निंग के झाड़ू पोंछे का भी मेरा काम हो चुका है और मैं मंदिर भी जाकर आ गई थी। तो मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ और घर की पूजा करने के बाद में एक लोटा जल चढ़ाकर और मंदिर में पूजा करके आ गई थी। और मेरा बेटा ना उस टाइम पर सो रहा था। जब मैं मंदिर जाती हूँ उस टाइम पे वो ना सोता हुआ होता है, तो फिर मैं उसे ना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो जब तक मैं मंदिर से लौट के आती हूँ तब तक वो मुझे सोता हुआ ही मिलता है। और अब मैं समेट रही थी बाकी के घर के काम। तो फटाफट से मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है अच्छे से, क्योंकि जब तक मेरा बेटा सोता रहता है तब तक मैं ये ना बेडशीट वाले काम नहीं करती, क्योंकि ना वो उठ जाता है हल्की सी आहट से भी। तो उस वजह से मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती और जब वो सो के उठ जाता है तभी मैं ये बेडशीट वाला काम करती हूँ, अच्छे से समेटना। क्योंकि जब तक ना बेडशीट सही से ना सेट हो तब तक ना रूम में ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने सफाई की हुई है। तो इसलिए जब वो उठ जाता है ना मैं तभी अच्छे से सफाई करती हूँ। और अभी मुझे अपने बेटे को भी रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं ना बेडशीट को ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ सही तरीके से। फिर उसके बाद में वो पूरा दिन खेले कूदे कुछ करे तो उतना वो होता नहीं है टेंशन सी। और ये जो है ना रोलर से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जो छोटी छोटी सी डस्ट भी होती है ना वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो इससे मैं ज़रूर सफाई करती हूँ। बहुत अच्छा सा भी लगता है मुझे कि इतनी सी भी ना गंदगी, थोड़ी सी भी धूल नहीं रहती है बेडशीट पे। क्योंकि थोड़ा बहुत होता है ना, बच्चे पैर लेके चढ़ते हैं तो आ ही जाती है। और होता है जाड़ों में ना थोड़ा सा ठंडी में ये जो मोटी बेडशीट है ना कम ही धुल पाती हैं। तो अब इतनी गंदी होती भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अब मेरे बड़े हो चुके हैं। बेटा थोड़ा सा पहले से समझदार होता जा रहा है। मतलब पहले छोटे होते हैं ना बच्चे तो ज़्यादा गंदा करते हैं, अब वो इतना गंदा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसको रेडी कर दूँगी। इसे आज मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि एक दिन ना गैप करके नहलाती हूँ मैं इसको। तो मैंने इसको अच्छे से इसका फेस वॉश वगैरह, हैंड वॉश कर दिए थे और ब्रश वगैरह करवा दिया था इसको मैंने। और अब मैं इसके कपड़े चेंज कर दूँगी और बाकी इसको अच्छे से रेडी ऑयल वगैरह लगा के बालों में अच्छे से इसको ना तैयार कर दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स वही है ना कि अगर तो हर हाउस वाइफ का जो होता है ना कि अगर दिन जब भी अच्छा बीतता है, अगर आपका ना रूटीन अच्छा होता है तो मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना वही अच्छी से होनी चाहिए। तो पूरा दिन ना ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा बेहतर जाता है हाउस वाइफ के लिए। क्योंकि एक हाउस वाइफ पर ना इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की, घर के सारे कामों की। अगर हाउस वाइफ ना एक दिन भी अपने जो काम होते हैं ना वो ना करे तो पूरा जो घर है ना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए अगर हाउस वाइफ की ना जो मॉर्निंग का रूटीन जो होता है ना अच्छा होना चाहिए, जो जिससे कि पूरा दिन है ना बहुत बेहतर बीतता है हाउस वाइफ के लिए और उसको ना स्ट्रेस भी नहीं होता है काम का। तो उसके लिए होता ये है कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं तो उससे होता ये है कि एक तो आपके घर के काम ना बिल्कुल समय पर हो जाते हैं और आपको एक ना थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी नहीं रहता कि अभी मुझे ये काम करना है या फिर रह गया है, तो एक स्ट्रेस सा बना रहता है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन मदर को तो पता ही होगा कि घर का काम करना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हाउस वाइफ के लिए। तो इसलिए अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके काम ना हमेशा समय पर होते हैं और आप एक्स्ट्रा कामों के लिए और अपने बच्चों के साथ टाइम बिता सकते हैं बहुत अच्छे से। और ना ही आपको कोई मेंटल स्ट्रेस होगा ये सोच के कि हाँ मेरा अभी ये काम पड़ा है, मुझे अभी ये करना है और बच्चों के साथ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश आप यही कीजिए, जब तक आपके बच्चे अगर छोटे हैं, वो सो रहे हैं, तब तक आप अपने घर के जो सारे काम है ना वो निपटा लें। तो आपको ना बहुत ज़्यादा खुद ब खुद में अच्छा लगेगा और एक जो टाइम होता है ना वो आपको ज़्यादा मिल पाएगा। तो आपको खुद ब खुद ही मतलब हैप्पी सा फील होता है फुल डे। तो मैं इसी तरीके से रूटीन को ना अपने फॉलो करती हूँ, जिससे कि ना मेरे जो बाकी के काम ना बचते नहीं हैं। अब बस देखिए इस टाइम पे मेरे सारे काम निपट चुके हैं। सब्ज़ी वगैरह भी मेरी मॉर्निंग में ही बन गई थी और अब मैं बस बेटे के लिए बना रही हूँ इस टाइम पे पराठा। तो वो उसके लिए ना मैं अजवाइन और देसी घी का पराठा बना देती हूँ, ताकि वो कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो खाएगा ही। अगर ऐसे नहीं दूंगी तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है। तो इसलिए ना मैं उसमें अजवाइन, नमक और देसी घी मतलब उसकी स्टफिंग करके ना तब मैं उसको बनाकर दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे मेरे किचन के सारे काम निपट चुके हैं। बस 2-1 बर्तन हैं जो मैंने चाय वगैरह पी थी मॉर्निंग में, बस उसी के हैं। तो अब मैं हाथों हाथ ना वो भी करके रख दूँगी। तो देखिए इस सारी चीज़ में होता ये है ना कि सारे मेरे काम निपट गए मॉर्निंग में ही। अब बस मुझे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मुझे अपने ना बेटे के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय मिल जाता है बिताने के लिए। तो आप वही है ना कि हाउस वाइफ को अपना रूटीन है अपने हाथ में
होता है कि किस तरीके से आपको अपना जो पूरा दिन है बिताना है। तो इसीलिए अगर आपका रूटीन होगा अच्छा तो दिन ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर जाता है और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गया, और एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है क्योंकि हमारे जो हर काम है ना वो टाइम पर होते हैं। तो उस वजह से ना आपको एक अलग सी ही खुशी होती है। तो आपका जो रूटीन है ना वो आपके हाथ में है, और आपको किस तरीके से उसे मेंटेन करना है वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप लेट उठेंगे तो आपके सारे काम लेट होंगे और आप शायद पूरे काम कर भी ना पाएँ। बच्चों के साथ ना और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, माइंड पर एक थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है कि मतलब हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर जो स्ट्रेस लेवल है ना हमारा बढ़ता रहता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में जल्दी उठिए, जो अपने घर के सारे काम हैं मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि आपको पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा अच्छा और आपको अपने लिए ज़्यादा टाइम मिले। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं और नहीं उठ पाते हैं तो उसके लिए एक आपको मैं बताती हूँ तरीका, कि जब भी अगर आपकी मॉर्निंग में मतलब आप अलार्म लगाकर सोते हैं तो आप उसे ना बंद मत कीजिए, तभी आप ना उठ के बैठ जाइए। तो थोड़ी देर अगर आप उठ के बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंखों से जो नींद है ना वो हट जाएगी। और उठने के बाद में आप ना पहले पानी से मुंह धो लीजिए, नॉर्मल पानी से मुंह धो लीजिए उसी टाइम पर। तो उससे आपका ना तो जो है आपकी आंखें खुल जाएंगी। और फिर अगर कोशिश हो सके ना, या तो आप अपनी छत पर चले जाइए, और या फिर थोड़ी देर जो मेन गेट है आपका खोलकर थोड़ी देर आप खड़े हो जाइए। तो ऑटोमेटिकली ना जो नींद होती है वो दूर चली जाती है, और फिर आपको आलस भी नहीं आएगा और आपकी आँख खुल जाएगी। और फिर आप अपने जो रोज़ के काम होते हैं उसमें आप लग सकते हैं। अगर आप होता है ना कि अलार्म बज रहा है और आप उसे बंद करके सो गए तो फिर वो आपकी आँख नहीं खुलेगी और आप लेट हो जाएंगे अपने काम से। तो इसलिए अगर आपको जल्दी उठना है तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए कि तुरंत थोड़ी देर में ही उठ के बैठ जाइए, और तुरंत थोड़ा सा पानी डाल के ना आप आँखों पे आप झपक लीजिए, जिससे कि आपकी जो आँखें ना खुल जाएं और आपको भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। क्योंकि थोड़ी देर की जो नींद आती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगती है कि हम 5 मिनट और सो जाएं। मगर अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आप मतलब इस तरीके से आप जल्दी उठ सकते हैं समय पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पराठा बन चुका है। अपने बेटे के लिए मैंने बनाया है ये अजवाइन नमक का। तो देखती हूँ अब ये खाएगा या नहीं। बस थोड़ा सा ही खाता है, मतलब थोड़ा सा ही बस। जिस टाइम पे देखिए फ़ोन देख रहा है, फ़ोन देखते देखते ही बस थोड़ा बहुत ही खाएगा, ये ज़्यादा नहीं खाता है। और फ्रेंड्स, मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो पीछे से बाइकों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और रात में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास ना एक ही रूम है और मैं कहीं और जाके नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा दिन में डिस्टर्बनेस सी रहती है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो रूम है ना बिल्कुल रोड के साइड में ही है, बिल्कुल किनारे पर ही मेरा रूम आता है। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो बहुत मतलब कट कर करके मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि बाइकों की ना बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है यहाँ पे, और यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता ही है। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे रिकॉर्डिंग करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने बेटे को खिला रही थी, मगर ये खाना नहीं है, फ़ोन देखते देखते थोड़ा बहुत खाएगा। तो मैंने ना थोड़े थोड़े टुकड़े करके रख दिए हैं, जिससे कि ये ना अपने आप खुद ब खुद खाना शुरू करेगा। क्योंकि बच्चों को ना सेल्फ फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस एज में आके बच्चों को खुद खाना आना चाहिए, क्योंकि अब ये कुछ टाइम बाद स्कूल भी जाएगा, तो फिर वहाँ पर मैडम तो अपने हाथ से नहीं खिला पाएंगी हर एक बच्चे को। तो इसलिए खुद ब खुद इसे खाना भी आना चाहिए। तो मैं इसे हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा सा सिखा रही हूँ। पढ़ाई में भी इसको मैं टाइम देती हूँ, क्योंकि अब इसका मुझे एडमिशन कराना है इसी साल। ये 3 साल का हो जाएगा मार्च में, तो फिर मैं इसका ना एडमिशन करा दूँगी। थोड़ा सा मुझे भी फ्री होगा और बाकी इसकी भी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा, क्योंकि घर में सब बोल रहे हैं अभी बहुत छोटा है, अभी एडमिशन मत कराओ इसका। मगर मतलब 3 साल का तो बच्चा हो चुका है, इतना बच्चा आराम से स्कूल में बैठने लायक हो जाता है। तो मैं इसे ज़रूर भेजूँगी स्कूल, क्योंकि मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी इसी एज में भेजा है, और वो दोनों भी ना मार्च में ही उनका बर्थ हुआ था। दोनों बेटियों का भी, मतलब मेरे तीनों जो बच्चे हैं ना वो मार्च में ही उनका बर्थ हुआ है। तो तीनों मेरे जो अप्रैल से जो होता है ना कि तीनों बच्चों का हिसाब बिल्कुल परफेक्ट बैठा था कि वो 3-3 साल के कंप्लीट हो जाते हैं, तभी उनका एडमिशन हुआ है, दोनों बेटियों का भी। और अब बेटे का भी मैं इसी तरीक़ा से कराऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये बाकी के मेरे काम निपट चुके हैं। इतने मैं ना उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके मैं दे आई हूँ उसको पराठे के। इतने वो खाएगा फ़ोन देखते देखते, तब तक मैं थोड़े बहुत बर्तन करके रख देती हूँ। तो इस टाइम पे होता है ना, मेरा काम बहुत ज़्यादा निपट चुके हैं
और मैं काफ़ी फ्री फील करती हूँ। अभी करीब 10:30 का टाइम है और मेरे सारे काम निपट चुके हैं, क्योंकि मेरा बेटे को भी मतलब तैयार वगैरह करना बस उसी का लेट होता है। बाकी मेरे काम हैं सारे फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी उठने का ना यही एक फ़ायदा होता है कि आपके जो घर के काम है ना वो बिल्कुल टाइम पे हो पाते हैं और आप इन सबको ना इजीली मैनेज भी कर पाते हो। तो इसलिए देखिए मेरे पास ना काफ़ी टाइम बच जाता है पूरा दिन, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है ना, जैसे वीडियो बनाना है या वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, वो मेरे ना बहुत अच्छे से दिन में भी मैं मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि फिर रात में तो हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चों का ना पढ़ने का भी टाइम होता है। फिर उधर ना फिर बच्चे भी जल्दी सोते हैं और एक ही रूम है तो हमें भी जल्दी ही सोना होता है, क्योंकि जल्दी उठना होता है। तो उस वजह से मैं रात में अब नहीं कर पाती हूँ। तो रात में ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर वो सो नहीं पाते ना ठीक से। तो इस वजह से मैं रात में नहीं करती, क्योंकि टाइम से वो सोएंगे तभी हम भी मतलब सो जाते हैं। तो मॉर्निंग में हम जल्दी उठ जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों से पहले ही मुझे उठना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ना मशीन लगा दी थी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस थोड़े से ही थे, क्योंकि जो मेरा बेटा इस टाइम पे उसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे ना, तो थोड़े से वो थे। और बाकी कुछ जैकेट वगैरह थी मोटी सी, वो मुझे धोकर डालनी थी। तो बस मैंने मशीन लगा दी थी इसलिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस एक ही बार में मेरे कपड़े ना ये हो जाएंगे। तो बस मैंने फटाफट से लगा दी थी मशीन, इसीलिए कि जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाएगा। और इस टाइम पे 10:30 बज रहे थे और 11 बजे तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो आजकल होता है ना, इस टाइम पे धूप बहुत अच्छी निकल रही है, बादल बहुत कम होते हैं और मौसम भी ठंडा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है मौसम में। इस बार तो इतनी सर्दी यहाँ पे पड़ी ही नहीं, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इस बार बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी है। तो धूप में अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं पूरा दिन में, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब हम ड्राई कर लेते हैं ना, तो ड्राई करने से कपड़े ना जल्दी सूख जाते हैं और शाम होते होते तक बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे कपड़े मेरे। तो इसलिए मैंने हाथों हाथ ना मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि अब करने को और कोई काम ना बचा ही नहीं था और सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो इसलिए जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, तो फिर ये वाले काम मेरे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने सारे कपड़े बस एक बार निकाल दिए थे बेटे के कपड़े, और अब दूसरी बार में फिर मैं अपने धो देती हूँ, क्योंकि जो सबसे पहले ना अपने बेटे की ही धोती हूँ कपड़े में। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मेरे हो गए हैं और छोटे मोटे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं धोने के लिए। अब फटाफट से मैं छत पर डाल आऊँगी, तो कपड़े मेरे ना ईजी से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरे आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।